मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। सोयाबीन बिल्कुल नहीं, गलती से भी नहीं। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं, भगवान को पूजा करते हैं तो उसमें बहुत सारी दाल रखते हैं, पूजा में रखते हैं, तुअर की दाल रखते हैं, मूंग की दाल रखते हैं, मसूर की दाल रखते हैं, सोयाबीन की रखते हैं। भगवान को पूजा करते समय कभी सोयाबीन की दाल रखी देखिए? क्यों? सोयाबीन भी दाल है। चने की दाल रखते हैं, मूंग की दाल रखते हैं, उड़द की दाल रखते हैं, तुअर की दाल रखते हैं, मोठ की दाल रखते हैं। सोयाबीन की दाल कभी देखिए भगवान के सामने रखी हुई पूजा करने की? नहीं। जो भगवान को अर्पण नहीं कर सकते वो आप कैसे खा सकते? सोयाबीन की गलती से भी ना दाल खाइए ना तेल खाइए। तो समझ लीजिए बीमारियां भी सबसे ज्यादा उसी के कारण। ये जो सोयाबीन है दाल के रूप में या तेल के रूप में, ये शरीर को कभी भी हजम नहीं होता। या दूसरे शब्दों में कहूं तो सोयाबीन का कुछ भी आप खाएं, शरीर उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उसका पाचन नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पचाने के लिए जो कुछ एंजाइम्स चाहिए वो है ही नहीं मनुष्य के शरीर में। तो आप बोलेंगे फिर ये किसके लिए है? सोयाबीन को पचाने की ताकत सिर्फ डूकर में है और किसी में। डूकर के पोट में एक एंजाइम बनता है, वो सोयाबीन को पचा सकता है, बाकी किसी के भी शरीर में वो एंजाइम नहीं है जो सोयाबीन को पचा सके। आप कहेंगे सोयाबीन में तो प्रोटीन है। हाँ, प्रोटीन है, लेकिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो पोट में है ही नहीं। इसलिए मनुष्यों को सोयाबीन का तेल, सोयाबीन की दाल, सोयाबीन का कुछ भी, सोयाबीन का अगर वो आता है ना दूध आजकल आने लगा, ये सब निषिद्ध है आपके लिए। आप कभी मत खाना है, कितना भी सस्ता मिले कभी मत खाना, और कितना भी महंगा मिले तेल खाना, मूंगफली का हो, तिल का हो, सूरजमुखी का हो, नहीं तो मैंने आपको कहा एक तेल आता है सरसों का। सरसों का तेल इधर चलता, राई का तेल जिसको कहते, नहीं चलता तो छोड़ दो, जो आपके यहाँ चलता वही लो, लेकिन शुद्ध तेल खाना। ये वेजिटेबल ऑयल भी है ना, ये भी तो तेल ही है ना, ये नहीं खाना था। डालडा, या डालडा जैसे नाम से आता है, गगन, तरंग, नंबर 1, हनुमान जी, ये और वो, ये सब खतरे ही खतरे हैं, जहर ही जहर। तेल खाना हो शुद्ध, सीधा सीधा तेल खाना। और मैं तो आज आपको ये भी कहूंगा, रिफाइंड तेल भी कभी मत खाना। रिफाइंड और डबल रिफाइंड और ट्रिपल रिफाइंड, जितना ज्यादा तेल रिफाइंड होता है उतना ही जहर उसमें बढ़ता चला जाता है। मैंने अभी पिछले 3 साल एक एक्सपेरिमेंट किया खुद। मेरे पास 100 से ज्यादा ऐसे पेशेंट हैं जिनको डायबिटीज और डायबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर के साथ गुर्दे दुखना, ऐसी 4-5 बीमारियां एक साथ हैं, एक ही शरीर में 4-4, 5-5 बीमारियां। ऐसे 100 से ज्यादा मरीजों को मैंने क्या किया, कोई औषध नहीं दिया, उनको बताया नहीं। हमारे होम्योपैथी में मैं जो चिकित्सा करता हूं, हम बोले नहीं तो मालूम नहीं है सामने वाले को कि वो औषध खा रहा है कि नहीं खा रहा है। वो आपने देखा सफेद सफेद गोलियां होती हैं, छोटी छोटी, मीठी मीठी, हम उसमें औषध नहीं डालते कई बार, लेकिन पेशेंट तो खाता, वो सोचता अरे ये औषधि है, क्योंकि औषध उसमें डालो या ना डालो गोली एक ही जैसी, हम उसको प्लेसिबो कहते हैं, बिना औषध की। तो मैंने 100 से ज्यादा पेशेंट को कहा कि तुमको तो यही खाना है, तो उनको लगा कि ये औषध है। और मैंने पथ्य अपथ्य में उनको कहा कि चीनी बंद, आज से शुगर बंद, गुड़ खाओ, जितना खाना है गुड़ खाओ, जितना खाना है काकवी खाओ, और वेजिटेबल ऑयल नहीं खाएंगे, डालडा नहीं खाएंगे, अमृत घी नहीं खाएंगे, कोई नहीं, और डबल रिफाइंड नहीं, ट्रिपल रिफाइंड नहीं, शुद्ध घानी का निकला हुआ तेल और शुद्ध गुड़, ये 2 चीजें उनके जीवन में लाई और 2 चीजें हटाई। आपको सुन के आश्चर्य होगा, 8 महीने से मैं उनके ऊपर ये प्रयोग कर रहा हूं, एक एक की बीमारी ठीक हो रही है। डायबिटीज उनकी नॉर्मल हो रही है, अर्थराइटिस बिना दवा दिए ठीक हो रही है,
अनिद्रा की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है, गैस बनना बिल्कुल बंद हो गई है, एसिडिटी बिल्कुल चली गई है, मोटापा कम हो रहा है, सब बीमारियां बिना औषध ठीक हो रही। लेकिन वो पेशेंट नहीं जानते, मैं जानता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।